ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं वॉर रूम। बात भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के उस बयान की जिससे पाकिस्तान के हुक्मरानों में खलबली मची हुई है। राजनाथ सिंह ने INS विक्रांत से पाकिस्तान को वार्निंग दी कि अगर पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के खिलाफ कोई भी गुस्ताखी की तो इस बार पाकिस्तान के 2 नहीं बल्कि 4 टुकड़े होंगे। रक्षा मंत्री की इस वार्निंग के 24 घंटे के बाद ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और नए फील्ड मार्शल बने आसिम मुनीर बलूचिस्तान में अपना रंग रूप बदलकर पहुंच गए। वो राजधानी क्वेटा पहुंचे थे, जरा देखिए इन्हें। शहबाज और मुनीर ने क्वेटा में क्या गेटअप लिया, बलूच मुसलमानों का गेटअप ले लिया उन्होंने। जाहिर है 4 टुकड़े की बात हो रही है। बलूचिस्तान वो पहला अंग है जो खुद इस वक्त मुख्तारी चाहता है, पाकिस्तान से वो आजादी चाहता है। पाकिस्तान के 4 हिस्से हुए तो उनमें से एक लगातार विद्रोह कर रहा सबसे पहला हिस्सा तो बलूचिस्तान होगा और पाकिस्तान बलूचिस्तान को खोना नहीं चाहता, क्योंकि चाहे आप नेचुरल रिसोर्सेज की बात कर ले, गैस, तेल, कोयला, खनिज, सोना, सब कुछ तो बलूचिस्तान में है। और वहीं ग्वादर पोर्ट भी है जिसके लिए चीन ने $250 मिलियन खर्च किए हैं। लेकिन सीपैक यानी कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के लिए अब चीन सीधे बलूचों से बात करने की कोशिश में है, यानी कि चाइना पाकिस्तान को दरकिनार कर रहा है, जिससे पाकिस्तान की टेंशन और ज्यादा बढ़ गई है। सोचिए जरा, जो उन्होंने रंग रूप लिया हुआ था, जिस तरीके की बात कह रहे थे, अथाह गहराइयों से संबंध की बात कर रहे थे, तो फिर बलूचिस्तान में बलूचियों के साथ वो सौतेला व्यवहार क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि वहां से उन्हें गैस मिलती है, वहां से उन्हें सोना मिलता है, वहां से उन्हें खनिज पदार्थ मिलता है। और वही जानते हैं कि बलूचिस्तान वो हिस्सा है मेजर जनरल दत्ता की जो एक बार नहीं कई मर्तबा विद्रोह कर चुका है, चाहे वो 1948 की बात हो, अभी 2005 से जो विद्रोह शुरू हुआ है वो अब तक जारी है, वो रुका नहीं है। बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए ऐसा है, पाकिस्तान ने धोखे से बलूचिस्तान के ऊपर कब्जा किया। बलूचिस्तान आज़ादी से पहले, इससे पहले भी जब ब्रिटिश हमको आज़ादी देते उस समय एक समझौता हुआ था जिसमें कलात जो खान ऑफ कलात, ये जिन्ना साहब और जो माउंट पैटन थे, उन्होंने एग्री किया था बलूचिस्तान विल बी ए इंडिपेंडेंट कंट्री। और उसके तहत जब आज़ादी हो गई 15 अगस्त 1947 में और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान में, तब से लेके 1948 तक बलूचिस्तान 291 डेज के लिए एक इंडिपेंडेंट कंट्री था। पाकिस्तान के फौज ने और उस समय पाकिस्तान की हुकूमत ने कहा कि हम कैसे इसको अब कब्जा करें, जैसे हमने JNK के ऊपर हमला करके अपने कबायली भेज दिए हैं, हम कैसे बलूचिस्तान को भी उतना कब्जा करने की कोशिश करते हैं। इन्होंने अपनी फौज भेजी वहाँ बलूचिस्तान में, कलात में, और खानो कलात को पकड़ के लेके उसे जबरदस्ती इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन कराया कि आप बोलिए कि आप पाकिस्तान के अंदर विलय होना चाहते हैं। तो धोखे से इन्होंने बलूचिस्तान पे कब्जा किया और खानो कलात का जो छोटा भाई था उसी दिन से 150 लड़ाकों के साथ वो बैटल ऑफ इंडिपेंडेंस उन्हें शुरू करी। तो 1948 से लेके आज तक बलूचिस्तान अलग अलग बार, अलग अलग सालों में बैटल ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ रहा है पाकिस्तान से आज़ाद होने के लिए। और पाकिस्तान आज ये जाके जो वहाँ प्रधानमंत्री उनका सिप्पा सलार उनकी वेशभूषा पहन के उनका उल्लू बनाने गया है। 75 साल तक सो रहे थे तुम कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, उनके वसाइल लूटे जा रहे हैं, उनके नागरिकों का अगवा किया जा रहा है, उनको गायब किया जा रहा है, उनके साथ बलात्कार हो रहे हैं, ज्यादतियां हो रही हैं, तब सो गए थे तुम। आज तुमको याद आ गया जब बलूचिस्तान लगातार तुम्हारी फौज को मार रहा है और तुम्हारा जो फील्ड मार्शल बना जाली, उसकी फौज पिट रही है वहां पे, और इसी फौज को पिटते हुए लोगों के सामने बचाने से। मार्शल तो सर अपने आप में सबसे बड़े जोक हो गए हैं। जंग हारने के बाद कौन फील्ड मार्शल बनता है, वो पाकिस्तान की मिसाल दी जाएगी। मेजर जनरल अस्थाना जी, मैं कुछ ग्राफिक्स इस वक्त अपने दर्शकों को दिखा रही हूँ, जरा इसका पिछला ग्राफिक जो है जो आप चलाएं, इतना कुछ बलूचिस्तान में है और सबसे बड़ा हिस्सा अगर पाकिस्तान का कोई है तो यही प्रांत है बलूचिस्तान। अगर बलूचिस्तान हट गया तो 33% पाकिस्तान का नेचुरल गैस चला गया, 2% तेल चला गया, 9% कोयला चला गया, और जो 59 बिलियन टन खनिज यहां से निकलता है, जो 1700 टन सोना यहां से निकलता है,
शहबाज शरीफ इसलिए परेशान है, इसलिए खुद बलूची मुसलमान बन के वो मंच पर खड़े हो गए, क्योंकि वो जानते इतना नुकसान वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, इसी के साथ मैं जोड़ूं 43% एरिया पाकिस्तान का चला जाएगा बिल्कुल बलूचिस्तान के जाने से साथ साथ। इसमें एक दो चीज़ें और मैं बताना चाहूँगा। मैं कुछ समय पहले कुछ बलूचियों के साथ भी बात कर रहा था कि ये जो जिरगा इन्होंने बुलाया है, जहाँ पर ये अच्छी भली ड्रेस और पोशाक पहन के बात कर रहे हैं, वो कह रहा था ये सारे के सारे पंजाबियों को बलूचियों की ड्रेस पहना के खड़ा किया हुआ है वहाँ पे, क्योंकि एक भी बलूची वहाँ पर नहीं है। और सारे के सारे बलूची जो हैं वो रिजेंटमेंट में हैं, वो इनकलाब चाहते हैं। आप ये कह रहे हैं कि इतना बड़ा उन्होंने पूरा मजमा भी लगा लिया और एक बलूची वहां पर नहीं। हाँ, वो उसमें बलूची नहीं। अगर आप क्राउड में देखेंगे, क्राउड में किसी ने टर्बन नहीं पहन रखी हो। हाँ, जो ये 3 टर्बन पहन के बैठे हैं। तो ये जो है वो सारे के सारे जो हैं पंजाबी उन्होंने इकट्ठे करे हुए हैं। ये पूरी दुनिया को दिखाने के लिए है कि हम जिरगा करा रहे हैं। जिरगा होता है कि बड़े बड़े लोगों की, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनकी एक तरीके से पंचायत बैठाने की वाली बात होती है, सलाह मशवरा करने के लिए। ये जिरगा का मकसद होता है। तो वो अपनी तरफ से ये जिरगा क्या एक ड्रामा पेश कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड के सामने। असल में क्या हुआ है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टाउनशिप जो है वो बलूची लिबरेशन आर्मी ने आज़ाद कर दी है। वहाँ पे इन्होंने कब्जा कर दिया है और उसके बाद में, और वो एक कम्युनिकेशन सेंटर है जिससे कराची और क्वेटा के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो बीच में रुक सकता है। तो वो ये एक बहुत बड़ी हार है। और वहाँ पे अभी उन्होंने अपना पुलिस स्टेशन वगैरह भी ले लिए हैं और झंडा फहरा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब इन लोगों को चिंता ये हो रही है कि आज एक टाउन गया है, कल को दूसरा जाएगा, और ऐसे ऐसे धीरे धीरे बलूचिस्तान एक हाथ से निकल जाएगा। और उन्होंने पहले भी एक जो उनके एक्टिविस्ट्स हैं उन्होंने तो आज़ादी पहले ही जाहिर कर दी है, लेकिन अब ऑन ग्राउंड पर ऐसा लग रहा है कि बलूचिस्तान आज़ादी की तरफ आगे बढ़ रहा है। और ये एक चिंता का विषय है, इसीलिए वो जाके बड़े भाई वाली बात करने की वहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, जब ये बिल्कुल आपने सही कहा, 4 हिस्सों में डिवाइड होगा और वो अभी रुक नहीं सकता है। बाल्कनाइजेशन पाकिस्तान का, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में बंटना पाकिस्तान का तय है और ये अब होके रहेगा, क्योंकि झूठ के बल पर आप गवर्नमेंट नहीं चला सकते, झूठ के बल पर आप सबको जोड़ के नहीं रख सकते। और बलूचिस्तान का जितना अतिक्रमण हुआ है, जितना उनके ऊपर इन्होंने अत्याचार किए हैं, उन सब का हिसाब कभी ना कभी तो देना पड़ेगा। ये आपने बिल्कुल सही तरफ इशारा किया और मैं वाकई में अब इस तस्वीर को और ज्यादा गौर से देख रही हूं। तो ये जो बलूची टर्बन है केवल शहबाज शरीफ पहन के बैठे हुए और मंच पे 2-4 लोगों के अलावा किसी के सिर पे ये टर्बन नहीं दिखाई दे रही है। ये दुनिया को बताने की और जताने की बेहसाब कोशिश है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के साथ था, है और रहेगा। था, जबरन रहना नहीं चाहता है और कब तक रहेगा ये सवाल है। मीनाक्षी जी, एक बात मुझे बताइए, क्या आप पगड़ी पहन के सरदार बन सकते हैं? आपको सरदार बनने के लिए जिगरा चाहिए, जिगरा चाहिए सरदारों का। उसी तरीके से जो ये पगड़ी पहनी है इन्होंने बलूचिस की, तो उसके लिए आपका जब युद्ध हो रहा था, ऑपरेशंस हो रहे थे, आप तो बंकर में छुपे हुए थे। यही आसिम मुनीर बंकर में छुपा हुआ था और छुपे हुए थे शहबाज शरीफ, कभी दिखते ही नहीं थे कहीं पे। और आज पगड़ी पहन के आप सोच रहे हैं आप भी ट्राइबल्स की तरह सरदार बन गए हैं, ऐसा नहीं है। दूसरी चीज, एक जनरल साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही थी, वो कही थी सुराब के बारे में, जो अभी ऑक्यूपाई किया इन्होंने। और कितने, सिर्फ 3 घंटे के अंदर इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया उसको, पूरे शहर को। ऐसे कई शहर है, मंगूचार, ऐसे कई रूरल एरियाज है जहां पे पाकिस्तान आर्मी की रिट नहीं चलती। वहां पे पाकिस्तान आर्मी जाती है तो डरती है जाने से। और सिर्फ मेजर सिटीज है जैसे क्वेटा हो गई या फिर ग्वादर हो गया, जहां पे इनका रिट अभी भी थोड़े बहुत इनके कंट्रोल है। और आपको यह भी याद होगा कि 14 मई को मीर यार बलूच ने डिक्लेयर कर दिया था कि हम इंडिपेंडेंट है और हमें वर्ल्ड रिकॉग्नाइज करे, यूएन रिकॉग्नाइज करे। और उसके बाद से अटैक्स और भी घातक होते जा रहे हैं। और अगर देखिए आप, इन्होंने जिनको बंदी बनाया, इन्होंने पाकिस्तान आर्मी ने, मैं आपको नाम बताता हूं, डॉक्टर मेहरांग बलूच, बीबार्ग बलूच, बेबो बलूच, ये महिलाएं हैं, ये इनकी महिलाएं लीडर हैं। इनके ऊपर इतने अत्याचार किए, इन्हें अलग जेल से अलग जेल, हुडा जेल से पिश्तीन जेल, वहां पे लेके गए। और
और वो चीजें जो हम बयान नहीं कर सकते आपके टीवी के ऊपर, वो किया है इनकी आर्मी ने, क्योंकि ये सिर्फ नियत्ते लेडीज और विमेन पे ही अटैक कर सकती है और इसकी कोई रीट नहीं चलती। बलूचिस्तान आजाद होगा एक दिन, आप मेरे ये वर्ड्स को ध्यान में रखिएगा। देखिए, बलूचिस्तान तो वहां गिड़गिड़ाते हुए शहबाज शरीफ गए और मंच से खुद कबूल कर रहे हैं, लेकिन वही पाकिस्तान दूसरे मुल्कों के पास भी भीख का कटोरा लेकर जाता है। यह भी बात शहबाज शरीफ कबूल कर रहे हैं। बलूचिस्तान के क्वेटा में शहबाज ने कहा कि चीन, तुर्की जैसे जो उसके दोस्त हैं, वो पाकिस्तान से उम्मीद करते हैं कि बिजनेस में उनके पार्टनर बने, बल्कि ये उम्मीद नहीं करते कि पाकिस्तान उनके पास भीख का कटोरा लेकर जाए। आप शब्दों पर गौर करिए, खुद वो कह रहे हैं कि वो नहीं चाहते कि भीख का कटोरा लेकर उनके मित्र उनके पास जाए, यानी कि वो ये खुद मान रहे हैं कि पाकिस्तान के पास एक कटोरा है जिसमें वो दुनिया भर से अपने दोस्तों से भीख मांगती रहती है, फिर चाहे वो चीन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे वो FATF हो, चाहे वो IMF हो। आप सुने पहले। इस पूरे बयान से दो बातें निकलकर सामने आती है। पहला सवाल तो यही है कि पाकिस्तान खुद ये जानता है और खुद ये मानता है, दुनिया के सामने बता रहा है कि मैं भीख का कटोरा लेकर जाता हूं, मुझे अच्छा नहीं लगता। दूसरा सवाल ये कि क्या चीन भी अब पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करता है। चीन बलूचिस्तान से हर मसले पर बात करना चाहता है क्योंकि वो जानता है कि उसका कॉरिडोर वहीं से है, उसको मुनाफा भी वहीं से होगा। और अब पाकिस्तान का बहुत मतलब यानी कि पाकिस्तान के हुक्मरान, आप चाहे फिर अब उनके फील्ड मार्शल कह ले या फिर आप शहबाज शरीफ कह ले, दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उनका भी बहुत ज्यादा अख्तियार बलूचिस्तान पर नहीं रह गया है। दूसरी बात ये एकदम क्लियर हो जाती है, मैं इस बात से आ रही हूं अस्थाना जी आपके पास, कि ये जो बयान है, पहली बात तो क्या अब शहबाज शरीफ ये डर रहे हैं कि अब सब कुछ जो है वहां की मिलिट्री के हैंडल करने पर, उनके कंधों पर यह दारोमदार चला जाए क्योंकि उनसे मैनेज नहीं हो रहा है, या फील्ड मार्शल साहब खुद करवा रहे हैं कि अब तुम छोड़ो गद्दी, मैं मैनेज करता हूं, तुमसे मैनेज नहीं हो रहा। देखिए, ऐसा है कि इसमें कोई शक नहीं है कि इकोनॉमी उनसे मैनेज नहीं हो रही है। अभी तक क्या हो रहा था कि वो खुद कटोरा लेके जा रहे थे सब जगह, और बीच बीच में कभी आसिफ मुनीर भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो ये अपनी तरफ से बताना चाह रहे थे, क्योंकि अभी क्या होता था, पाकिस्तानी आर्मी इतनी स्मार्ट हो गई थी कि पावर सारी मेरे पास होगी और जो कुछ भी गड़बड़ होता है एडमिनिस्ट्रेशन में, वो सिविलियन जो प्राइम मिनिस्टर है उसके सिर पे डाल दो, और इस मुताबिक और उसको जब बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है तो चेंज कर दो। अब उन्हें लग रहा है कि डूबेंगे तो इकट्ठे डूबेंगे, और डूबने का टाइम आ रहा है, क्योंकि दोनों के ऊपर लोन इतना ज़्यादा हो गया है। देखने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत अभी मीडिया ने भी कवर किया कि IMF ने इतना बेल आउट दिया। अब जो उन्होंने बेल आउट दिया है वो भी एक लोन है, और उसी मुताबिक जो 400 बिलियन बैंक वर्ल्ड बैंक जो दे रहा है वो भी लोन है। उसी मुताबिक 3.7 बिलियन चीन इनको पैसे दे रहा है, वो भी लोन है। इन तीनों लोन्स को मिला दिया जाता है तो उसके बाद में इनकी जो लोन लायबिलिटी है वो इतनी बढ़ जाती है कि इनके पास में पैसा कुछ बचता नहीं है। क्योंकि और उन्होंने भी इसीलिए दिया है क्योंकि अभी इनकी जो फॉरेन एक्सचेंज है वो $10 बिलियन से कम हो गई थी, जिससे ये आप अगले 2 हफ्ते से ज़्यादा खींच नहीं पाएंगे। तो चीन और अमेरिका दोनों की कोशिश ये है कि इनको पूरी तरीके से डूबने ना दिया जाए, सिर्फ डूबने वाला जो लेवल है जो सतह से बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर रखा जाए, क्योंकि उनको ये उनकी प्रॉस्पेरिटी के लिए कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन ये पाकिस्तान ऐसी जो लोकेशन है इनकी स्ट्रेटजिक लोकेशन, उसको दोनों इस्तेमाल करना चाहते हैं। चीन चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, अमेरिका इसलिए इस्तेमाल करना चाहता है कि ज़रूरत पड़ने पे अगर ईरान पर हमला करना है तो यही रूट है, इसके अलावा कोई रूट नहीं है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इनको पैसे मिल जाते हैं, लेकिन भीख मांगनी पड़ती है। और भीख मांगते हुए अब जो, लेकिन उसका जो सीधा असर है, जो ये इनको लोन मिले हैं। एक छोटा सा बयान, जो उस बयान का हिस्सा जो है सर, कि वो जो ये कह रहे हैं कि नॉट ऑन माई शोल्डर्स। हाँ, एग्जैक्टली। मतलब वो क्या, वो ये अब खुद हताश है, निराश है कि उनसे अब ये नहीं संभल रहा है, या फिर ये बयान दिलवाया भी जा रहा है कि योर टाइम इज ओवर, मिलिट्री रूल की तरफ जा रहा है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये मिलिट्री रूल की तरफ जा रहा है, क्योंकि जो अभी जो फील्ड मार्शल बने हैं इन सबको ये एक नया तरीका पसंद आ गया है, जिसमें पावर अपने पास रखो और जितनी भी गंदे काम हैं और जहाँ पे लोगों की गालियाँ मिलनी है वो सिविल गवर्नमेंट को रखो। तो ये मॉडल इनको ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बजाय इसके जो पुराना ज़ियाउल हक वाला मॉडल था, ये उस मॉडल पे नहीं जाना चाहते। लेकिन
अब ये सिविल गवर्नमेंट को भी लग रहा है कि अभी जूते सारे मेरे को ही पड़ेंगे, तो वो बार बार फील्ड मार्शल भी बना दिया और बार बार बोल रहे हैं कि नॉट ऑन माई शोल्डर एंड ऑन हिज शोल्डर एज वेल। इसका मतलब ये है कि भाई हम दोनों ही जिम्मेवार हैं, तो गालियां सिर्फ मुझे ही ना पड़े, इनको भी पड़े थोड़ी बहुत जब इकोनॉमिक्स खराब होगी। क्योंकि अब जितना भी पैसा आ रहा है उसमें इतना तो इन्होंने ऑर्डर दे दिया, इतना वो सामान खरीदने वाले मिलिट्री का, तो पैसा जब लोगों के पास तो बिल्कुल नहीं जाएगा, और लोगों की जो मुसीबतें हैं, रोजमर्रा की मुसीबतें, वो खत्म नहीं होने वाली हैं। तो इसलिए इनको ये लग रहा है कि एक इंटरनल सिविल वॉर की तरफ मैं इसको जाते हुए देखता हूं, जहां पर एक अंदर से जो बोलते हैं ना, हम वही बात कर रहे थे कि टुकड़ों में पाकिस्तान जाने वाला है, तो वो वही चक्कर है कि सबके सब लोग बिना इकोनॉमी के कोई देश कितने दिन तक सरवाइव कर पाएगा, वो भी तब जब उसके ही अंदरूनी हिस्सों में इस तरीके से रिबेलियंस खड़े हो रहे हैं।